नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी है। बहुत सारी नई वोकैबुलरीज हमेशा की तरह मिलने वाली है, ट्रांसलेशन, ग्रामर, है ना, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल भी यूनिक है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि लीक से हटकर सोचना, यानी अप्रत्याशित, किसी ने सोचा ना हो ऐसे कुछ सोचने को हम बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने सोचा ही ना हो। चलिए देखते हैं ऐसा किसी ने क्या सोचा। बहुत अच्छी स्टोरी है, पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। कमेंट में लिख दिया करें आप कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप कहीं से भी हो बट थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है कि चलिए इतने दूर दूर से सब वीडियोज़ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें, जब भी आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों सालों पहले, अ स्मॉल बिजनेस ऑनर, एक छोटा बिजनेस ऑनर, व्यवसायी, बिजनेस ऑनर का मतलब व्यवसायी को बिजनेस ऑनर कहा जाता है, लिव्ड, रहता था, लिव का सेकंड लिव्ड, इन अ टाउन, एक शहर में, तो टाउन यानी नगर, शहर से टाउन कहा जाता है, विथ हिज ब्यूटीफुल डॉटर, अपनी सुंदर बेटी के साथ, विथ यानी होता है साथ। तो क्लियर हो गया तक कि बहुत साल पहले, है ना, सैकड़ों साल पहले एक छोटा व्यवसायी अपने खूबसूरत बेटी के साथ शहर में रहता था। He owed a large sum of money to a loan shark. He owed का मतलब क्या होता है? बकाया रहना, पैसा चुकाने के लिए जो पैसा उधारी जो बचा उसे owed कहा जाता है ना। A large sum of money, large sum money बहुत सारा पैसा, large sum of money, वैसे सम यानी योग होता है, बहुत सारे चीज को सम कहा जाता है। टू प्रेविशन है। A loan shark, लोन शार्क किसे कहा जाता है? जैसे हिंदी में वो साहूकार बोलते हैं ना, साहूकार, या जो ब्याज खोर रहते, ब्याज लेने वाले, उसे हम लोन शार्क कहा जाता है। तो साहूकार से, है ना, बहुत सारा पैसा बकाया था। द लोन शार्क एंड ओल्ड एंड अनअट्रैक्टिव मैन, अनअट्रैक्टिव में लिखा हुआ है। द लोन शार्क, वही साहूकार कहेंगे सबसे अच्छा। तो जो साहूकार था, एन ओल्ड यानी एक बूढ़ा, एन अनअट्रैक्टिव मैन, और एक अनअट्रैक्टिव मतलब क्या होता है? जो अट्रैक्ट ना करे, या बदसूरत बोल सकते हैं, बदसूरत आदमी था ना, जो अच्छा नहीं दिखने वाला, अट्रैक्टिव नहीं था। डिजायर्ड द बिजनेस ऑनर्स डॉटर, डिजायर्ड उसकी इच्छा थी, बिजनेस ऑनर्स जो व्यवसायी की, अपॉस्ट्रोफी एस का की के, डॉटर बेटी, उसकी बेटी की इच्छा थी, उसे वो चाहता था कि भाई ये मुझे मिल जाए। एंड ऑफर्ड अ डील, और एक डील यानी सौदा ऑफर्ड किया। ऑफर यानी क्या होता है? पेशकश करना। तो वो उसकी बेटी को, बेटी की इच्छा थी कि बेटी का मिल जाती, जो भी हो, जैसे भी हो। तो उसने सोचा कि भाई चलो पैसा तो उधार है बहुत सारा, तो उसने एक ऑफर पेशकश किया, एक सौदा। ही वुड वाइप आउट द डेट इफ, ही यानी वह वुड करेगा, वाइप आउट का मतलब क्या होता है? छुटकारा दिला देना। द डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, डेट यानी कर्ज, उसे डेट कहा जाता है। तो वो क्या कर देगा? कर्ज से छुटकारा पा लेगा, इफ यदि, ही कुड मैरी, वो शादी कर सका, द डॉटर बेटी से, उसकी बेटी से। उसने बोला भाई यदि वह उसकी बेटी से शादी कर ले तो वो क्या करेगा? कर से छुटकारा पा लेगा, अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं तो। द बिजनेस ऑनर वॉज डिस्गस्टेड एंड रिफ्यूज्ड, बिजनेस ऑनर तो जो व्यवसायी था, वॉज डिस्गस्टेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, उसे डिस्गस्टेड कहा जाता है। एंड रिफ्यूज्ड, और इनकार कर दिया। तो डिस्गस्टेड मतलब निराश होना भी होता है, और एक और होता है नफरत, एकदम बोलते हैं नफरत की दृष्टि से देखना, अरे यार ये कैसी बात कर रहा है, उसे भी डिस्गस्टेड कहा जाता है। रिफ्यूज, इनकार कर देना। अब उसने देखा भाई ये क्या मांग कर रहा है बूढ़ा, और फिर वो मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। द लोन शार्क देन प्रपोज्ड अनदर डील, तो वो जो साहूकार था, देन यानी फिर, प्रपोज्ड फिर एक पेश किया, अनदर डील, दूसरा सौदा पेशकश की कि चलो उसको नहीं मार रहे हो
तो लो चलो दूसरा सौदा। ही वुड प्लेस 2 पेबल्स, वुड प्लेस रखेगा 2 पेबल्स यानी 2 पेबल यानी कंकड़ होते हैं, पेबल्स 2 कंकड़ों को डालेगा ऑन वाइट, सॉरी 1 वाइट एक सफेद एंड 1 ब्लैक और एक काला, 2 कंकड़ एक सफेद और काला, इनटू अ बैग एक थैले में, इनटू यानी होता है में, है ना, मूविंग में है, ऐसे थैले में डाल रहे हैं तो इनटू का पहले से थैले के अंदर रहता पेबल, तो इन अ बैग ऐसे यूज किया था। बोला भाई मैं थैले में एक काला और एक सफेद कंकड़ डालूंगा। इफ द डॉटर पिग्ड द ब्लैक पेबल, यदि द डॉटर यानी बेटी पिग्ड उठाई द ब्लैक पेबल, यदि वो क्या उठाती है, काला कंकड़ उठाती है, द डेट वुड बी वाइप्ड, तो वो जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। वाइप है ना, सो उड़ जाना, मिट जाना, गायब हो जाना, सो वाइप उसे वाइप्ड हो गया, कर्ज माफ हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा कर्ज अगर वो काला कंकड़ उठाई तो। बट लेकिन शी वुड हैव टू मैरी हिम, बल्कि शी वुड हैव टू मैरी हिम यानी उसे शादी करना पड़ेगा, उसे उससे शादी करनी होगी। इफ यदि शी पिग्ड द वाइट पेबल, और यदि वो सफेद कंकड़ उठाती है, वैसे तो पास्ट में है तो ऐसे उठाई ऐसे बोला जाएगा, द डेट वुड बी वाइप्ड, तो वो जो कर्ज है वो मिट जाएगा। एंड सी वुडंट हैव टू मैरी हिम, और उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी। वुड नॉट हैव ऐसे यूज किया गया, विल नॉट है ना, विल नॉट शॉर्ट में मतलब उसको वुड नॉट कहा जाता है जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। तो देखिए दोनों में कर्ज माफ हो रहा है, काला उठाएगी तो भी कर्ज माफ, सफेद में भी कर्ज माफ, लेकिन यदि काला उठाई तो कर्ज तो माफ होगा लेकिन उसको मुझसे शादी करनी होगी। यदि सफेद उठाती है कर्ज माफ हो जाएगा, मुझसे शादी भी नहीं करना पड़ेगा। इफ दे रिफ्यूज, और यदि वे मना करती है, द बिजनेसमैन वुड हैव टू पे द डेट इमीडिएटली, और यदि वो ऐसे मना कर देती कि नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो वो जो बिजनेसमैन था, जो लड़की का पिताजी था, वुड हैव टू, है ना, हैव टू यानी करना ही पड़ेगा, विल हैव टू होता है, विल हैव टू, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही होगी, है ना, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही होगा, आई विल हैव टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी ही पड़ेगी, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना ही होगा, तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। बट वो रूल के अनुसार यदि पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो विल की जगह वुड हो जाता है, तो ये विल हैव टू की जगह वुड हैव टू हो गया, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो बिजनेसमैन को वो जो ऋण है उसे चुकाना होगा इमीडिएट यानी तुरंत, अगर वो मना करता है ना तो व्यवसायी को तुरंत कर चुकाना होगा। लो भैया बताओ, विथ नो अदर ऑप्शन, है ना, बिना किसी विकल्प के, कोई अन्य विकल्प नहीं था उसके पास, मैं या तो ऑप्शन देता हूँ बेटी को, भगवान करे ये सफ़ेद कोई उठा ले, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, यदि ऐसे मना करता हूँ तो मुझे तुरंत उधारी चुकाना पड़ेगा, तुरंत तो पैसा है नहीं। द बिजनेसमैन एक्सेप्टेड, अब वो लड़की के पिताजी ने स्वीकार कर लिया, व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्रूवन पाथ, स्टोन का मतलब क्या होता है, स्टोन, है ना, स्टोन ऐसे स्टोन भी पढ़ सकते हैं, पेबल स्टोन पाथ, पाथ है ना होता है मार्ग, से पैथ भी बोलते हैं, पाथ बोलते हैं पैथ, ऐसे कहा जाएगा मार्ग, रास्ता को, यानी कि कंकड़ बिखरे हुए रास्ते पर, ऐसा रास्ता जहां पे कंकड़ बिखरे हुए थे, है ना, वैसे रास्ते पर, इन द गार्डन, बगीचे में, तो बगीचे में कंकड़ पत्थर से भरे एक रास्ते पर, द लोन शार्क पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल एंड प्लेस देम इन द बैग, तो वो जो साहूकार था उसने 2 काले पत्थर उठाए और बैग में डाल दिया। देखिए 2 काले पत्थर उठाकर बैग में डाल दिया। अब क्या हुआ, द डॉटर नोटिस्ड, लड़की ने, है ना, नोटिस्ड ये ध्यान दिया, ये देखा, दिस यानी ये, यह या इसे, बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, इसने देखा अच्छा एक सफेद और एक काला डालेगा पत्थर, बट इसने तो दोनों ही ब्लैक डाल दिया, मतलब कि मुझे इससे शादी करनी ही पड़ेगी। When asked to pick a pebble, जब asked यानी पूछा गया, to pick a pebble एक
कंकड़ उठाने के लिए जब पूछा गया, शी ड्रू वन आउट, उसने एक बाहर निकाला, एंड इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि जानबूझकर, उसे इंटेंशनली कहा जाता है। उसने जानबूझकर ड्रॉप्ड, गिरा दिया, इट यानी उसे, अमंग द अदर पेबल्स, अमंग यानी बीच में, दो कंकड़ के बीच में तो बिटवीन बोलते हैं, दो से ज़्यादा कंकड़ है तो अमंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में अमंग, और हजारों सैकड़ों के बीच में अमंगस्ट कहा जाता है। तो उसने क्या किया, जैसे थैले में दो कंकड़ था, दोनों ब्लैक, इसे पता चल गया वाइट तो एक भी है, धोखा दे रहा है, लेकिन अभी बता देती तो हो सकता चेंज करता, फिर क्या पता किस्मत की बात है। इसने बोला चलो करने दो, दिमाग लगाया, दो तो काला था तो एक काला को उसने निकाल लिया, लेकिन क्या कर दिया, उस काले पत्थर को जानबूझकर बिना किसी को दिखाए नीचे गिरा दिया, बाकी जो नीचे कंकड़ थे ना उसमें गिरा दिया। अब क्या बोल रही है देखिए, ओह हाउ क्लमजी ऑफ मी, इसे हम क्या बोलते हैं, कितनी अनाड़ी हूं, उसे क्लमजी कहा जाता है, अरे मैं कितनी अनाड़ी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। शी सैड, उसने कहा, बट नेवर माइंड, लेकिन कोई बात नहीं, इफ यू लुक इन द बैग, यदि आप बैग में देखोगे, यदि आप बैग में देखते हो, यू विल सी, तो शॉर्ट में इल ऐसे लिखे, यू विल है एक्चुअल में, यू विल सी, आप देखोगे, विच पेबल इज लेफ्ट, कि कौन सा कंकड़ बचा हुआ है। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, अगर आप बैग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कंकड़ बचा हुआ है, एंड वी विल नो, और हम जान जाएंगे, विच वन आई पिक्ड, कि मैंने कौन सा उठाया है। देखिए दिमाग लगा ली, अब इसको पता है दो काले में से एक को गिरा दी, अंदर तो काला ही बचा है, तो भाई ये क्या बोलेगी, मैंने सफ़ेद उठाया होगा, सीधी सी बात है, सफ़ेद गिर गया होगा कंकड़ों के बीच में, यानी कि काला बचा है, मैंने सफ़ेद उठाई थी, इसका मतलब ये है कि सफ़ेद में शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और ऋण भी चूक जाएगा। देखिए दिमाग लगा दिया। द लोन शार्क, वो जो साहूकार था, नॉट वांटिंग टू बी एक्सपोज्ड, वो पोल नहीं खुलाना चाहता था कि अरे मेरा पोल खुल जाएगा तो फिर गए भाई, धोखेबाज बन जाऊंगा। हैड टू प्रिटेंड, हैड टू यानी करना पड़ा, क्या प्रिटेंटेड, प्रिटेंड यानी सॉरी प्रिटेंड यानी होता है दिखावा करना, है ना, बहाना बनाना, नाटक करना, उसे प्रिटेंड कहा जाता है। तो उसे बहाना बनाना पड़ा, ऐसे दिखाना पड़ा दैट की द ड्रॉट पेबल वॉज वाइट, कि हाँ भाई जो गिरा हुआ पत्थर था वो सफेद था। दस, इस प्रकार क्लियरिंग हर फादर्स डेट, और इस प्रकार से उसके पिताजी का ऋण उसने चुका दिया। अब स्टोरी मैंने जो सुना था उसमें बहुत सारे लोगों के बीच में वैसे बोलता है कि ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो वो जानबूझकर क्या करता है, व्हाइट वाले कंकड़ को नहीं डालता है, ब्लैक को डाल देता है गाँव वालों के सामने ही। तो सबको लगता है कि चलो फिर गाँव वालों के सामने थोड़ी ना वो झूठ बोल पाएगा, तो ऐसे था। बट ये भी लगभग वैसे ही है, तो अपने आप को धोखेबाज नहीं दिखाना चाहता, उसने बोला हाँ भाई हाँ उसमें तो सफ़ेद ही रहा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन लाइफ, जीवन में, वी ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन टी सैंड होता है, फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन यानी होता है परिस्थितियां, हालात, जीवन में हम अक्सर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, दैट कैन, जो कैन यानी सकता है, मेक अस, जो हमें क्या बना सकता है, नर्वस, नर्वस यानी होता है परेशान, जो हमें परेशान कर सकती है, एंड अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, अनश्योर एंड अनिश्चित होना, और हमें अनिश्चित बना सकती है कि क्या किया जाए हम, है ना। इन सच टाइम, ऐसे समय में, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू रिमेन काम, शांत रहना, रिमेन यानी बने रहना, काल में नहीं पढ़ेंगे काम, एंड यूज ऑफ इंटेलिजेंस, और बुद्धिमानी का उपयोग करना ऐसी परिस्थिति में। द डॉटर इन द स्टोरी, कहानी में जो बेटी है, हैड यानी थी, 3 ऑप्शंस, उसके पास 3 विकल्प थे। देखिए कौन कौन से विकल्प थे, रिफ्यूज टू पिक अ पेबल, पेबल को चुनने से मना कर देना कि नहीं पिताजी आप भले ऋण में डूब जाओ, मैं इस बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, पहला। दूसरा, एक्सपोज द लोन शार्क्स चीटिंग, वो जो लोन शार्क्स था, जो साहूकार था, उसका जो चीटिंग था, जो धोखा दिया था, उसको एक्सपोज कर सकती थी, बता सकती थी अपने पिताजी को या आसपास जो थे कि देखो भाई ये धोखा कर रहा है, इसने तो केवल 2 पत्थर डाले और दोनों थैले से निकाल के दिखा देती है, देखो 2-2 पत्थर है। लेकिन कैसे साहूकार का ऋण चूक जाता, क्या नहीं चूकता। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, यहां पर भी रुका जाए थोड़ा सा। और तीसरा, और या सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन स्टीड, और इंस्टेड है ना, सॉरी इंस्टीड नहीं, इंस्टेड है एक साथ, इन इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय,
या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, बलिदान करना। इन सब के बजाय अपने आप को बलिदान कर देना, लो भाई ठीक है मुझसे शादी ही कर लो। सी स्टेड काम, लेकिन वो क्या की, शांत रही। एंड क्लेवरली आउटस्मार्टेड, आउटस्मार्टेड मतलब क्या होता है, किसी को अच्छा जवाब देना है ना, मात दे देना, उसे आउटस्मार्ट करना बोलते थे। आउटस्मार्ट, किसी को मात दे देना। तो उसने क्या किया, शांत रही और एकदम चतुराई से आउटस्मार्टेड द लोन शार्क, उस शाहूकार को, उस लोन देने वाले को उसने मात दे दी। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, बाय कीपिंग आवर माइंड्स, हमारे दिमाग को क्या रखकर, काम, शांत रख के, कीप यानी रखना, एंड थिंकिंग स्मार्टली, और समझदारी से सोच करके, वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, हम फाइंड यानी ढूंढना, कहने सकते हैं, सॉल्यूशन यानी हल ढूंढ सकते हैं, टू आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं का, एंड ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशंस, ओवरकम यानी बाहर निकल जाना, काबू पाना, और हम कठिन परिस्थितियों से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उनसे काबू पा सकते हैं। बस हमें शांत रहना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, और समझदारी से निर्णय लेते हुए हमें उस परेशानी से बाहर आने का विचार करना है। इसके पास तो 3-3, 4-4 ऑप्शन थे इस लड़की के पास, लेकिन इसने सोचा कि कुछ और सोचा जाए, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने सोचा ही ना हो। और ये है ना, इसी के समय तो बोलते हैं ना बहुत बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान केवल ऐसे पढ़ने लिखने डिग्री से ही बुद्धिमान नहीं बन जाते। बहुत से लोग रट रट के पूरे एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, बहुत सारे एमए कर लेते हैं रट रट के केवल, लेकिन वास्तविक बुद्धिमानी तो यहाँ पे है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, डिग्री काम नहीं है, पीएचडी वाला छोड़ देगा तुमको बूढ़ा, नहीं भाई। यहाँ पे उसने दिमाग लगाया, एकदम इंस्टेंट, तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत दिमाग लगाया उसने। और उसने ऐसा दिमाग लगाया कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास। आपने तो बोला था एक सफ़ेद और एक काला, सीधी सी बात है, एक कंकड़ गिर गई, पता नहीं कौन सा गिरा हुआ है, बहुत सारे सफ़ेद नीचे काले, सफ़ेद पत्थर है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा है। कोई बात नहीं, अंदर तो एक पत्थर है ना, यदि वो पत्थर काला है मतलब मैंने सफ़ेद को उठाया था, यदि पत्थर सफ़ेद बचा होगा तो हाँ भाई मैंने काला उठाया था, आपसे शादी करनी पड़ेगी। इसे तो पता था दोनों ब्लैक है। जैसे ही उसने देखा, पिताजी को दिखाया जानबूझकर साहूकार ने, हाँ भाई ब्लैक बचा है, मतलब आपकी बेटी ने सफ़ेद कंकड़ उठाया था, इसका मतलब आपका ऋण भी चूक गया और अब इस बच्ची को मुझसे या मेरे साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी या मेरे साथ रहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी परेशानी आती, बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। घबराने से यदि परेशानी दूर हो जाती ना, तब तो क्या बात है, हर किसी की परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं कि घबराहट नहीं होती, शुरुआत में घबराहट होती है, लेकिन आप केवल घबराते ही रहोगे तो काम नहीं चलेगा। घबराहट होगी, थोड़ा सा शांत होना है आपको, घबराहट को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो। क्या होगा, घबराहट कब होती है, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, ऋण में डूब जाऊँगा, ऐसे करना पर गलत कदम उठाना पड़ सकता है, उधारी लूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगी, ये परेशानी मन में आ जाती है। पास नहीं हुई तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, फिर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में घूमते रहती है। लेकिन क्या आप यही सोचते रहोगे कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत होकर कुछ चीज़ को सोचिए, क्या किया जा सकता है। घर वाले को बता दिए जैसे, दो चिल्लाएंगे, मारेंगे, पिटेंगे, 2-4 झापड़ हो गया, और क्या ही होगा। उधारी है किसी से, कुछ उपाय ढूंढती हूँ किस प्रकार से चुकाया जाए। ये नहीं कि घबरा रहे हो तो थोड़ी, घबराने से पैसा मिलता तो बात ही क्या है। हम तो सब काम स्कूल जाना पढ़ाना बंद कर देते, पेमेंट आराम से घबरा के आता है ना। तो घबराने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है, केवल और भी परेशानी में पड़ते हैं, और मन और भी दिमाग अशांत हो जाता है घबराने से, और कोई हल नहीं निकलता है। थोड़ा सा शांत मन में जब आप कुछ विचार करेंगे ना कुछ अच्छा आइडिया मन में ज़रूर आता है, और फिर आप उसको फॉलो कीजिए, फिर उस कठिन परिस्थिति से दूर जरूर होगे। ऐसा कोई नहीं कि उलझन से कभी दूर ना हो, आज नहीं तो कल होते ही होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कभी कुछ चीज़ गुम गया है ना, आप रखे हो, आपको पता है कहीं पे संभाल के रख दी हूँ या रख दी हूँ, होता है ज़्यादा अच्छा संभाल के रख दो ना, तो ऐसे मेरे साथ भी बढ़िया से मस्त अलमारी में कहीं लॉकर में रख दिया, कोई समझ जिंदगी में नहीं मिलने वाला। उसी सामान को ऐसे रास्ते जहाँ पे टेबल वेबल में रख देता हूँ, रोज़ ऐसे पड़ी है पेंसिल यहीं रहना चाहिए भाई, मेरे सामान को इधर उधर नहीं करना। बहुत से लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो तुरंत मिल जाएगी आपको, पूरा कचरे में से मिल जाएगी सामान आप, लेकिन संभाल के रख दोगे तो नहीं मिलता। फिर क्या करते हैं हम, एकदम गुस्सा आते हैं, पटकते हैं सामान को, अरे मिल नहीं रहा, यही तो था, एकदम गुस्सा आते रहता है। फिर आप क्या करते हो, बहुत से लोग करते होंगे, मैं तो करता हूँ, शांत बैठ जाता हूँ, रिकॉल करिए मन में कि आखिर कहाँ पे मैंने रखा था, किस दिन
कहाँ पे कब रखा था, यहाँ पे तो नहीं, वहाँ पे तो नहीं। शांत होकर 4-5 जगह जहाँ पे आप एक्चुअल में रखते हो, ये ऐसी जगह जहाँ पे आप एकदम सेफ रखते हो। 2-4 जगह तो घर में रहते ही। शांत होकर आप देखेंगे आपको पूरे तो पिक्चर जैसे दिखने लगे, अच्छा यहाँ पे उठा के मैं तो यहाँ पे रखा था वो सामान को या रखी थी, और आपको वो सामान ज़्यादातर मिल ही जाता है। इसलिए कहा गया शांत मन से जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं ना, ज़्यादातर सही होने की संभावना बहुत होती है। लेकिन अशांत मन में, गुस्से में, है ना, आप कुछ डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे या कुछ सोचेंगे, निर्णय लेंगे तो वो गलत ही ज़्यादातर होता है। इसलिए शांत रहिए, काम रह के बुद्धि का प्रयोग कीजिए और ऐसी कठिन परिस्थितियों से दूर होने का प्रयास कीजिए। आप जरूर सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ फ्री में PDF प्रोवाइड हो जाएगा। यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। नीचे दूसरे चैनल का लिंक है जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश वगैरह और बाकी ग्रामर वाली वीडियो मैं बनाता हूँ, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे रेगुलर हमें वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से आपको कमेंट करना ना भूलें, बहुत अच्छा लगता है जान के आप कहाँ से हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।